What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम आईएम से आ चुके हैं। एक हफ्ता हम आईएम में रुके थे, आईएम काशीपुर में, जो कि उत्तराखंड में आता है, नियर नैनीताल। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आईएम में व्लॉग नहीं बना पाया। मेरा प्लान था कि वहाँ पे मेरा जो डे का व्लॉग है, आईएम में कैसे कॉलेज होता है, नॉट एवरीथिंग, मैंने प्लान किया था कि आईएम में व्लॉग बनाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई इतनी थी, क्लासेस इतने थे, दिन भर मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बट हाँ दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि आईएम में एडमिशन कैसे लेना है, कैट का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी एग्ज़ाम होती है जिससे कि आप आईएम में एडमिशन ले सकते हो, फीस स्ट्रक्चर, ऑनलाइन एमबीए में कैसे कर रहा हूँ, एंड एवरीथिंग। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप ही के क्वेश्चन पिक किए हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना मैं इन्फॉर्मेशन दूँ कि आपके लाइफ के कोई भी फेज़ में रहो, अभी आप 12th में रहो या अभी आप कोई जॉब करते रहो या जॉब ना करते रहो, आपको आईएम में अगर एमबीए करना है या अगर आपका ड्रीम है तो कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के Q&A वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया है मनन दीक्षित से। वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेल अस योर करियर ट्रैजेक्टरी, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी। तो मनन जानना चाहते हैं मेरे करियर ट्रैक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शॉर्ट में बात करते हैं मेरे करियर के बारे में कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो दोस्तों, मैंने जो मेरा 12th है 10+2 वो मैंने एक छोटे से गांव से किया है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, लोनार क्रेटर। आपने शायद नाम सुना ही होगा, ज्योग्राफी में हमें सब्जेक्ट में भी था। तो ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मराठी मीडियम से मैंने 10+2 किया था। उसके बाद में मेरा ड्रीम था कि मुझे इंजीनियर बनना था। तो मैंने पीएमटी और पीईटी, पीएमटी होती है मेडिकल के लिए और पीईटी होती है इंजीनियरिंग के लिए। तो वो टाइम पे काफ़ी फेमस थी पीईटी, तो मैंने उसकी तैयारी चालू कर दी थी। और देन आई गॉट अ गुड स्कोर, नॉट गुड स्कोर, मॉडरेट स्कोर बोल सकते हो आप। 200 मार्क का एग्ज़ाम था वो पीईटी का, और उसमें मुझे 120 मार्क्स मिले थे। और मुझे एक ऑटोनॉमस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिली थी। 4 साल वहाँ पे करने के बाद में स्टिल आई डिडंट हैव अ जॉब। हाँ दोस्तों, मेरे पास जॉब नहीं था। देन आई थॉट कि जॉब, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था जॉब करने का, वो अच्छी बात है, मुझे जॉब नहीं मिला। बट वो टाइम पे ऐसा था कि अब क्या करना है। तब मेरे दिमाग में आया कि जॉब के पीछे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त थे सब प्लेस हो गए थे। ऑलमोस्ट 90% दोस्त मेरे प्लेस हो गए थे, और 10% जो मेरे ग्रुप सर्कल था किसी को जॉब नहीं लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा और पढ़ने की चाहत थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी कि और पढ़ते हैं। देन मैंने मास्टर्स की तैयारी चालू करी। फिर से मैंने सीईटी की एग्ज़ाम होती है जो कि मास्टर्स के लिए दी जाती है, मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। और फिर मुझे मैकेट्रॉनिक्स, शायद आपने नाम सुना ही होगा इस ब्रांच का, ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी कम यूनिवर्सिटी में इसमें एडमिशन होती है। तो मेरा जो मास्टर्स है वो मैकेट्रॉनिक्स में किया था। वो होने के बाद में देन आई थॉट कि मुझे और थोड़ी चाहत बढ़ गई पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम पीएचडी करते हैं। अब पीएचडी करना है तो काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त थे वो एमएस करने के लिए बाहर जा रहे थे जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था। तब भी मेरा प्लान था, बट काफ़ी खर्चा लग रहा था, तो मैंने वो प्लान स्किप कर दिया था। बट देन आई थॉट कि पीएचडी करना है तो इंडिया से तो मुझे नहीं करना था, वो टाइम पे बाहर से करना था। तो यूएस तो मैंने वैसे भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मेरे यूएस में ही पढ़ने जा रहे थे। यूके भी मुझे और यूरोप भी मुझे नहीं जाना था। देन आई थॉट कि क्यों ना जापान से करते, क्योंकि जो मेरा फील्ड था टेक्नोलॉजी मैकेट्रॉनिक्स वाला, वो जापान में, आपको पता है कि जापान टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही आगे है। तो मैंने सोचा कि जापान से पीएचडी करते हैं। बट आपको पता है कि जापान में अगर आना है तो आपको जापानीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो देन आई रियलाइज़ कि जापानीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो जब मेरा मास्टर्स का सेकंड ईयर चल रहा था, मुझे थेसिस वगैरह सबमिट करना था, तो मेरे पास खाली टाइम मुझे काफ़ी मिल जाता था, ज़्यादा नहीं बट शाम में वगैरह मुझे टाइम मिलता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी जापानीज़ स्टार्ट कर देते। तब मैं पुणे में रहता था, और पुणे यूनिवर्सिटी में रानडे इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जापानीज़ पढ़ाई जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। वीक में 3 दिन क्लास होते हैं, तो क्लास करके मेरा थेसिस की भी पढ़ाई हो जाएगी और जापानीज़ भी पढ़ के हो जाएगा। तो मैंने 1.5 से 2 साल ऐसे कंटिन्यू किया। मैंने मेरी
मास्टर्स की पढ़ाई भी चालू रखी और साथ ही में मैंने मेरा जापनीज़ है वो भी मैंने पढ़ना चालू रखा। तो इससे अच्छी बात ये होगी दोस्तों कि मेरा जो खाली टाइम था वो मैंने यूटिलाइज़ किया जापनीज़ पढ़ने के लिए। तो मेरा मास्टर्स भी ख़त्म हो गया और मैंने N4 भी क्लियर कर दी थी वो टाइम पे। तो मैंने सोचा कि अब अप्लाई करते हैं PhD के लिए। तो मैंने काफ़ी सारे जो जापनीज़ यूनिवर्सिटीज़ है उनको कांटेक्ट किया, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ली, प्रोफेसर से मैंने बात की और कुछ यूनिवर्सिटीज़ पुणे में भी आई थी, उनसे भी मैंने मुलाकात की और मैंने मेरा जो PhD का जो प्रोसेस होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, एप्लीकेशन जो होता है। बट फॉर्चुनेटली हुआ ऐसे कि जापान की कंपनी मेरे यूनिवर्सिटी में आई रिक्रूटमेंट के लिए। उनको चाहिए थे इंजीनियर्स जिनको जापनीज़ आती है थोड़ी बहुत और जो टेक्निकल स्किल भी अच्छी खासी है। तो मैंने अप्लाई किया और लकीली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया एंड देन आई केम टू जापान। बट स्टिल मेरा जो PhD का प्लान था वो अभी भी है, मैं करूँगा ज़रूर, बट अभी मैंने उसको पोस्टपोन करके रखा है। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके जापान में जॉब करते हुए। मैं सेम कंपनी में ही हूँ। जापान में होता है कि स्विच ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं, जैसे इंडिया में होता है ना कि हर 2 साल में स्विच करते हैं ये कंपनी से वो कंपनी में, बट जापान में ऐसा कल्चर नहीं है। तो ऑलमोस्ट 8 साल से मैं सेम कंपनी में हूँ और मैं काफ़ी साल अभी टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका हूँ। बट अभी मेरा प्लान है कि मुझे टेक्नोलॉजी से जाना है मैनेजमेंट फील्ड में। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू डू MBA, ताकि मैं मेरा जो मैनेजमेंट स्किल है वो भी मैं इम्प्रूव कर सकूँ और जो मेरी कंपनी है उनका जो ग्लोबल बिजनेस बहुत फैला हुआ है तो उसमें मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। इसलिए दोस्तों मैंने MBA का डिसीजन लिया है और इसी साल से मैंने मेरा MBA IIM से स्टार्ट कर दिया है। तो ये था मेरा शॉर्ट में करियर ट्रैजेक्टरी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है हीना टैक्स से, जो पूछ रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस एंटरिंग इनटू IIM नीड्स CAT 99 परसेंटाइल। हाँ दोस्तों, CAT का बड़ा ही अच्छा खासा स्कोर चाहिए अगर आपको IIM एडमिशन चाहिए तो। Then how you got into IIM? Please share. Is it your work experience or you took short term course? तो हिनाटैक्स मैं शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ फुल टाइम MBA जो कि होता है ना रेगुलर MBA 2 साल हम कॉलेज में जाके जो करते हैं वो वाला MBA ये नहीं है। ये है EMBA जो कि होता है ऑनलाइन MBA। इसको एग्जीक्यूटिव MBA बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव MBA होता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो कि जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में ही उनको अगर MBA करना है तो उनके लिए होता है EMBA। अब जो रेगुलर MBA होता है उनका जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव MBA। तो आपको पता है कि रेगुलर MBA में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CAT और GMAT ये एग्जाम देनी पड़ती है और इसका जो परसेंटाइल होता है वो काफी हाई चाहिए होता है MBA एडमिशन लेने के लिए। बट जो एग्जीक्यूटिव MBA होता है उसका प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। CAT और GMAT के बजाय इसमें एग्जाम देनी पड़ती है EMAT जो होती है पर्टिकुलरली IIM के लिए, और ये हर IIM की एग्जाम अलग होती है, ये खुद ऑर्गेनाइज करते हैं EMAT और उसके बेसिस पे उसके परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलती है। बट नॉट ओनली EMAT, आपको EMAT के साथ में आपका इंटरव्यू भी होता है और उसके साथ में आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी कंसिडर करते हैं। तो इसके टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, तो जो 50 पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आपके EMAT के एग्जाम के लिए, 20 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए और जो 30 पॉइंट्स होते हैं वो आपके जॉब प्रोफाइल के लिए। तो सबको ऐड करके उनका लगता है शॉर्टलिस्ट, जितना आपका रैंक होगा उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन आए वो पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू परसुइंग एन MBA फ्रॉम IIM वर्किंग इन जापान? गुड क्वेश्चन। Is it distant MBA course and also did you give any entrance or interview for joining IIM काशीपुर? मैं जापान से IIM कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कोर्स है ये रेगुलर MBA नहीं है, मुझे कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई कैन डू डिस्टेंस MBA, यानी मैं जापान में रह के भी क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इनका लाइव क्लासेस होते हैं वीकेंड के लिए, सैटरडे और संडे 2 दिन इनके फुल क्लासेस होते हैं दिन भर, और ये वीकेंड बैच है। तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इनका एक खुद का इंटरनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रेगुलर क्लासेस इनके हो गए वीकेंड में। और दूसरी बात ये है कि ये हाइब्रिड कोर्स है एक्चुअली, इसमें आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है। तो इसमें टोटल 6 टर्म है, 2 साल का कोर्स है और इसमें 6 टर्म है, और उसमें आपको हर टर्म में एक बार कैंपस में विजिट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए। तो अभी मेरा जो सेकंड टर्म चल रहा है हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है। और आपने पूछा है कि इसके लिए मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दिया है, तो हाँ, इसके लिए काफ़ी एक रिगरस प्रोसेस है। जैसे रेगुलर MBA के लिए होता है आपको CAT एग्जाम देनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद कट ऑफ लिस्ट लगती है। तो वैसे ही IIM में मुझे एग्जीक्यूटिव MBA के लिए एडमिशन लेने के लिए मुझे एग्जाम देनी पड़ी जो कि EMAT उसका नाम है, वो हर IIM के लिए अलग से वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद में उनका इंटरव्यू भी था एंड देन उसके बाद में मेरा जो वर्किंग
प्रोफाइल है, मुझे CV वगैरह सब सेंड करना पड़ा। उसके बाद में उन्होंने पूरा वो कट ऑफ लिस्ट निकाला पॉइंट्स देके, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 100 पॉइंट्स थे और 100 पॉइंट्स में से उन्होंने पॉइंट्स उस बेसिस पे उन्होंने दिए एंड देन उस वजह से मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। अगला क्वेश्चन है अंशु का, जो पूछ रहे हाउ आर यू डूइंग बोथ थिंग्स सेम टाइम, जॉब एंड IIM। तो अंशु जी ये बहुत ही टफ काम है एक्चुअली, क्योंकि आप रेगुलर अगर MBA कर रहे हो तो आप कैंपस में ही होते हो, आप बस पढ़ाई कर रहे हो। बट अगर आप जॉब कर रहे हो और साथ में आप पढ़ाई कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी टफ टास्क। तो अभी मेरा जो जॉब है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग। और ये जो मेरा MBA है वो एग्जीक्यूटिव MBA, इसलिए ये वीकेंड को होता है, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे भी ये होता है सुबह से लेके शाम तक, तो पूरा दिन सैटरडे संडे मुझे MBA के लिए देना पड़ता है। तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। मंडे टू संडे मुझे फुल देना पड़ता है मेरे काम को और मेरे पढ़ाई को, और साथ ही में इसके एग्जाम वगैरह भी बहुत एकदम टफ होती है, तो मुझे इसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कभी कभी मैं मंडे टू फ्राइडे जब मेरा ऑफिस खत्म हो जाता है तो मुझे रात में आने के बाद में काफ़ी सारे केस स्टडीज़ मिलते हैं पढ़ने के लिए प्रोफेसर से, और क्विज होती है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, और भी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो मुझे काफ़ी बार रात भर भी जगना पड़ता है ये करने के लिए। और साथ ही में आपको पता है कि I'm जिम फ्रीक, तो मैं जिम भी जाता हूँ मेरा काम खत्म होने के बाद। तो मुझे मेरा जो ऑफिस का काम है वो, साथ ही में मेरा वर्कआउट और साथ ही में MBA की पढ़ाई, ये तीनों मुझे बहुत मैनेज करना पड़ता है। और साथ ही में ये यूट्यूब, क्योंकि आपके लिए मुझे रेगुलर वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो ना डालूँ तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मुझे यूट्यूब पे भी काम करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे टफ जाती है, बट बात ऐसी है कि ये करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा काम करने से, MBA की पढ़ाई करने से, वर्कआउट करने से और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो जितना भी मैं इसको टाइम दूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर इसको मैं मोटिवेशन के साथ में करता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भैया आपने IIM की प्रिपरेशन और एंट्रांस क्या दी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो वीडियो भी बनी रहा है आपके लिए दोस्तों। और आई एम करेंटली इन 3rd year B मैकेनिकल एंड वांट टू डू MBA फर्दर और मे बी आफ्टर 1-2 year डूइंग जॉब, प्लीज रिप्लाई। तो ये बहुत ही आप सही टाइम पे आपने क्वेश्चन पूछा है। आप अभी 3rd year में हो MBA के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपका प्लान है इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद MBA करने का या फिर 1 से 2 साल जॉब करने का। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको IIM में एडमिशन लेना है आपके जस्ट इंजीनियरिंग के बाद में, तो आपको कैट और या फिर GMAT या फिर और भी उनके कोई एग्जाम होंगे, वो आपको दे के उसके बाद में जो कैट का परसेंटाइल होता है वो आपको काफ़ी हाई चाहिए होता है, वो बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको जॉब करना है और उसके बाद में आपको MBA करना है, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास में होता है, बट उसका प्रोसेस थोड़ा रेगुलर MBA से अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको जॉब करने के बाद में करना है, तो आपने जैसे बोला 1 से 2 साल, तो ये क्राइटेरिया नहीं होता है। आपको मिनिमम 2 साल, अगर आपको कोई भी IIM में एडमिशन लेना है जॉब के बाद में, आपको 2 साल मिनिमम एक कंपनी में जॉब करना पड़ेगा। तो अगर आप बोलोगे 1 साल जॉब करके मुझे MBA में एडमिशन लेना है IIM में, वो आप क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप प्लान कर रहे हो आपके इंजीनियरिंग के बाद में तुरंत, तो कैट की तैयारी करो, या फिर अगर आपको जॉब करके करना है तो 3 से 5 साल, 2 साल काफ़ी कम हो जाएंगे एक्चुअली, 2 से 5 साल आप किसी एक कंपनी में जॉब करो एंड देन उसके बाद में आप कोई भी IIM में आप एग्जीक्यूटिव MBA, अगर आपको जॉब नहीं छोड़ना है, आपको जॉब के साथ में आपको पैसे भी कमाना है, अर्निंग करना है, साथ में आपको पढ़ाई भी करना है, देन यू कैन डू एग्जीक्यूटिव MBA और आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कोई भी IIM में। अगला क्वेश्चन है, भाई कौन से IIM से MBA कर रहे हो? मैं MBA कर रहा हूँ IIM काशीपुर में, जो कि उत्तराखंड में आता है, और जो मेरा फील्ड है वो है एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि बहुत ही यूनिक है और काफ़ी कम IIM में ये पढ़ाया जाता है। आई थिंक IIM अहमदाबाद और IIM कलकत्ता में भी इसका कोर्स है, बाकी IIM में इसका शायद कोर्स नहीं है मेरे हिसाब से। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस स्किल है आपको इम्प्रूव करना है, तो अगर आप सोच रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप बिजनेस एनालिटिक्स ये कोर्स में MBA कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है नेट स्मोक का, वो बोल रहे हैं, भाई हाउ आर यू स्टडिंग फ्रॉम IIM फ्रॉम जापान? तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि ये एग्जीक्यूटिव MBA है, मैं जॉब के साथ में MBA कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, बट हाँ इसमें मुझे कुछ और चीज़ें आपको ऐड ऑन करना है। जो IIM काशीपुर है उनका जो कोर्स है एग्जीक्यूटिव MBA का, वो आप कोई भी देश में रह के कर सकते हो, क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करता है आपको कोई भी देश में रह के आप MBA कर सकते हो। क्योंकि मेरे बैच में काफ़ी लोग, कोई फिलीपींस में है, कोई बांग्लादेश में है, मैं जापान में हूँ, हम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो भी ऑनलाइन बेस है।
बट हाँ दोस्तों, अगर आप सोचो, अगर आपको मैं बताऊँ, IIM अहमदाबाद और IIM कोझिकोड है, इनका जो MBA का जो कोर्स है, एग्जीक्यूटिव MBA का, वो आपको कैंपस जाके, यानी उनके सेंटर, एक्चुअली आपको कैंपस जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंगलोर में हो फॉर एग्जांपल, तो उनके सेंटर है, वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देनी पड़ेगी, और उनके जो लेक्चर्स है वो आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करने पड़ेंगे, आप घर बैठ के नहीं दे सकते। तो मैंने एक्चुअली IIM अहमदाबाद में भी अप्लाई किया था, IIM कोझिकोड में भी अप्लाई किया था, बट फिर मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए हर 3 महीने में एक बार एग्ज़ाम देने के लिए आपको आना पड़ेगा इंडिया में। मैं वही बोलूँ कि यार एग्ज़ाम देने के लिए मैं इंडिया क्यों आऊँगा, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में IIM अहमदाबाद में भी उन्होंने बोला था कि लेक्चर ज्वाइन करने के लिए आपको सेंटर में आना पड़ेगा यहाँ के सैटरडे संडे। तो मैं बोलूँ यार हर वीक में मैं इंडिया कैसे जा पाऊँगा, तो मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। बट IIM काशीपुर का अच्छी बात ये थी ना कि आप एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दे सकते हो, पढ़ भी ऑनलाइन सकते हो, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। और बस ये है कि आपको हर टर्म में, जैसे 3 महीने के बाद में एक बार आप 1 वीक के लिए आप कैंपस विजिट कर सकते हो। दैट इज़ गुड थिंग, क्योंकि आप अगर कैंपस में जा रहे हो तो यू कैन फील द कैंपस, यू कैन टॉक टू द योर कलीग्स, और तुम जूनियर्स को भी मिल सकते हो। और ये भी मैंडेटरी नहीं है, 100% मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो, जैसे कि अब जो इंडिया में है वो तो ऑफकोर्स जाएंगे, बट जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जो बाहर देश में है, क्योंकि फ्लाइट टिकट भी ज़्यादा होता है, तो हर 3 महीने में तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि हर 2 टर्म के बाद, 6 महीने के बाद में एक बार मैं इंडिया जाऊँगा, ये मेरा प्लान मैंने उनको बताया था। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, यू आर लिविंग अब्रॉड, तो अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है हर 3 महीने में तो यू कैन कम, अगर नहीं हो रहा है तो मत आइए। हमारा अगला क्वेश्चन आया है पीयूष का, वो बोल रहा है हेलो पीयूष, कैन आई गेट अ जॉब इन जापान आफ्टर डूइंग MBA फ्रॉम IIM। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है पीयूष। तो आपको बताऊं मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जापान में IIT बहुत फेमस है। हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों को आप बोल दो कि आप IIT से हो, वो इतना आपको ऐसे सरप्राइज नज़र से देखेंगे कि वाओ IIT से हो, क्योंकि IIT उनके जैसे यहाँ पे है ना टोक्यो यूनिवर्सिटी, बहुत ही टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, तो वो उस लेवल की IIT है। तो जब आप बोल दो उनको हम IIT से, तो वो शॉक हो जाएंगे, आपको बहुत इज्जत से बात करेंगे, सरप्राइजिंगली आपसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। बट IIM इनको इतना नहीं पता। तो रिसेंटली बात है, मेरा मैनेजर के साथ में मेरा एक 1-on-1 इंटरव्यू था, हमारा जो इवैल्यूएशन इंटरव्यू होता है। तो मैं इंटरव्यू जब चल रहा था, उनको मैंने बताया कि मेरा जो रिसेंटली MBA कर रहा हूँ मैं, तो उनको मेरा प्लान बताया मैंने कि मैं एडमिशन ली है। तो वो बोल रहे थे IIM ये कौन सा कॉलेज है, तो मुझे उनको रेफरेंस देना पड़ा कि डू यू नो IIT, तो बोले यस आई नो IIT। तो मैंने उनको बोला IIT होता है इंजीनियरिंग के लिए, और जो IIM होता है वो होता है मैनेजमेंट के लिए। तो जब उनको पता चला कि हाँ यार IIT उनको पता है, उन्होंने जब रिलेट किया हाँ IIM मैनेजमेंट के लिए, तो वो थोड़ा शॉक हो गए। ओह यू आर डूइंग MBA फ्रॉम IIM, बोला हाँ। तो वो एकदम शॉक हो गए, खुश हो गए। एंड देन फिर उन्होंने बोला कि आगे क्या प्लान है तुम्हारा, अभी तुम लाइक काफ़ी महीनों से सालों से अभी तुम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कुछ है प्लान ऐसे आगे कि मैनेजमेंट में तुम्हें काम करना है। तो मैंने उनको बताया मेरा प्लान कि हाँ मैं काफ़ी सालों से वही मेरा प्लान है, मैंने HR को भी बता के रखा है कि मुझे अभी ग्लोबल बिजनेस को संभालना है, तो इसलिए मैं MBA कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरा मैनेजर नया था, उनको मेरा करियर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो उनको मैंने सब डिटेल में बताया। और फिर उन्होंने थोड़ा इंप्रेस होकर बोला कि यस, अगर उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद इन, क्योंकि मैनेजर को बहुत पता होता है कहाँ पे इंटरनल वैकेंसीज है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे मैं फिट बैठता हूँ। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि MBA खत्म कर लो, उसके बाद में आई विल फाइंड अ गुड पोजीशन फॉर यू इन द कंपनी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे ये जो करियर है वो मुझे कहाँ ले जाता है, और ये जो MBA जो मैं IIM से कर रहा हूँ ये मुझे कहाँ तक ले जाता है। तो हाँ, अगर आप IIM से MBA कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया में तो है ही है। और अगर आप अच्छे IIM से कर रहे हो, काफ़ी सारे IIM अभी नए हैं, काफ़ी जस्ट नए खुले हुए, तो अगर वहाँ से भी आप कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग इंडिया के लिए। बट अगर आप बाहर अप्लाई करोगे तो भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है आपको जॉब मिलने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रफुल्ल मिश्रा का, वो पूछ रहे व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, फी स्केल, हाउ टू गिव एग्जाम फॉर एंट्रेंस एंड डूइंग जॉब एट द सेम टाइम, हाउ आर मैनेज, प्लीज टेल। तो मैंने एडमिशन प्रोसेस का तो आपको बता दिया कि EMAT एग्जाम होती है और साथ ही में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके पॉइंट्स होते हैं। फीस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो फीस जो है IIM की, हर IIM की फीस अलग अलग होती है। अगर आप IIM अहमदाबाद की देख लो तो आई थिंक वो काफ़ी महंगी है, और IIM काशीपुर जहाँ पर अभी मैं MBA कर रहा हूँ उसकी फ़ीस है 12 लाख। तो ये है 2 साल की 6 टर्म की 12 लाख फीस। आपने अगला क्वेश्चन पूछा है कि एंट्रेंस एग्जाम, तो मैंने बता दिया EMAT आपको देना पड़ता है, और उसके बाद में जॉब के साथ में
कैसे मैनेज करना है। तो वही चीज़ है कि मंडे टू फ्राइडे आपका जॉब होता है और ये जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है वो होता है सैटरडे और संडे पूरे दिन। तो अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो एग्जीक्यूटिव एमबीए, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं ये बहुत टफ टास्क है। ये आपको लग रहा होगा इजी, बट जब आप इसको एक्चुअल चालू होगा नहीं आपको तब पता चलेगा कितना हार्ड है। मंडे टू फ्राइडे आप पूरा काम में रहोगे और सैटरडे संडे आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई इतनी ईजी नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि कैसे कैसे प्रोफेसर होते हैं। जितने भी मेरे भी प्रोफेसर है ना सारे पीएचडी किए हुए, आईआईटी आईआईएम से किए हुए, और उनकी जो पढ़ाई की जो लेवल है ना वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए आपको पहले से ही पढ़ के जाना पड़ता है क्लास में। हमारे इंजीनियरिंग या रेगुलर क्लासेस में क्या होता है, प्रोफेसर पढ़ाते हैं और हम बस सुनते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, आपको खुद पढ़ के जाना होता है और प्रोफेसर बस आपको 2-3 बातें बताएंगे और आपसे ही सब निकलवाएंगे। अगर आप क्लास में पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आप बिल्कुल कुछ भी रिलेट नहीं कर पाओगे क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा और जो प्रोफेसर जो बोलेंगे वो आपके लिए ऐड ऑन होगा। तो अगर आप आईएम से एमबीए करने की प्लानिंग कर रहे हो ना तो आपका जो माइंड है वो आप पहले से ही बहुत फिक्स कर लो। बारिश हो रही है जबान में भी काफ़ी ज़ोर से, आपने शायद बिजली की आवाज़ सुनी होगी। तो हाँ दोस्तों, अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो ना एग्जीक्यूटिव एमबीए, तो आपका जो माइंड है वो फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। है उड़ीसा मुखर्जी का, वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम का कैसा एक्सपीरियंस रहा और ऑनलाइन और ऑफलाइन किस मोड को आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे स्टडी में और क्यों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएम से एमबीए करने में आपको फीस कितना लग रहा है। तो मैंने फ़ीस का तो आपको बता दिया कि अभी मैं 12 लाख पे कर रहा हूँ 2 साल के एमबीए के लिए। और आपने जो पूछा है कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्ज़ाम का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो या आप बोल सकते हो कि ये जैसे हम फिजिकल क्लास में एग्ज़ाम देते हैं ना, मॉडरेटर घूमते रहते हैं हमारे आसपास और आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, बस ये वैसा एक्सपीरियंस था मेरा एग्ज़ाम का। 8 मेरे एग्ज़ाम थे, एक टर्म के एग्ज़ाम मेरे ऑलरेडी खत्म हो चुके और 8 एग्ज़ाम थे, उसके 8 पेपर थे मुझे। तो वो जब मैंने दिए तो आपको शायद पता होगा कि आप अगर जीमैट के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हो, प्रोक्टर एग्ज़ाम बोलते हैं उसको, तो आप लैपटॉप में बैठते हो, आपका जो वीडियो कैमरा होता है वो ऑन होता है और आपकी जो स्क्रीन होती है वो भी शेयर होती है। तो जब हमारी जो एग्ज़ाम थी ये बस वैसे ही थी। मेटल एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है आईएम के लिए, और उसमें आपका जो कैमरा होता है आपको ऑन करना पड़ता है और आप थोड़ा भी इधर उधर देख लो, चीटिंग कर लो, फ़ोन हाथ में ले लो, तो तुरंत ही आपको एक रेड फ्लैग मिलेगा। तो आई थिंक टोटल 10 या 12 रेड फ्लैग होते हैं। अगर वो आप ब्रेक कर दो आपका एग्ज़ाम वही ख़त्म हो जाएगा, फेल हो गया उस एग्ज़ाम में। तो ऐसा समझो कि ये आपकी रियल टाइम एग्ज़ाम चल रही, क्लास में आप बैठे हुए हो और प्रोफेसर आपके आसपास बगल में घूम रहे और आप कुछ देख रहे हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस थे वो भी बहुत ही बढ़िया थे, जैसे कि आप क्लास में करते हो बस वैसा ही एक्सपीरियंस था, बट वही है कि आप आपके कंफर्ट जोन में बैठे हो घर पे। बीच में अगर आपको कॉफ़ी पीना है, उठना है, वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, उतना कंफर्ट आपके लिए होता है। बट आपको क्लास में अटेंटिव होना पड़ता है क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होता है, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस नहीं है कि जहाँ पे बस प्रोफेसर पढ़ा रहे हो और आप बस सुन रहे हो, सो रहे हो, वीडियो बंद कर दिया, ऐसे नहीं होता है। और आपने पूछा कि मैं क्या प्रीफर करूँगा, तो बात ऐसी ना कि अगर मेरे पास टाइम है तो आई विल प्रीफर ऑफलाइन क्लासेस, कि मैं कैंपस में जाऊँ, वहाँ पे 2 साल रहूँ। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन रह के आया हुआ आईएम में, तो 7 दिन रुका मैं, तो वो जो एक्सपीरियंस था बहुत 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 ही बढ़िया था, क्योंकि आप फील कर रहे हो उस कैंपस को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ रियल टाइम आप प्रोफेसर से बात कर सकते हो, नॉट एवरीथिंग। बट यही भी मैं वर्किंग भी हूँ, किसी और देश में रह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एमबीए कर पा रहा हूँ वो भी आईएम से, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कैसे पॉसिबल होगा कि आप दूसरे देश में हो और आप आईएम से एमबीए करने का सोच रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट ये पॉसिबल हो रहा है। तो आई थिंक ये जो मोड है हाइब्रिड मोड, जिसमें कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ सकता हूँ, क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता हूँ, एग्जाम भी ऑनलाइन दे सकता हूँ और बीच बीच में मैं कैंपस भी विजिट कर सकता हूँ, तो ये मोड तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन आया है हरजोत कौर से, वो बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। I want to ask how can we apply for MBA program in IIM by being off campus। तो मैंने पहले ही आपको कुछ क्वेश्चंस में बता दिया था कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, बट अगर आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो, मुझे आपका ये मतलब नहीं समझा कि बीइंग ऑफ कैंपस, बट इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव MBA आपको अप्लाई करना है, अभी आप जॉब कर रहे हो और आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है। तो इसका जो लिंक है ना दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे IIM के, कि उनका जो कैसा प्रोसीजर होता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव MBA करना है तो कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, इंटरव्यू, और उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो मैं जितने भी IIM मैंने अप्लाई किए थे सभी के मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लो उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, फीस कितना है और बाद में अप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है। बट एक बात दोस्तों याद रखना
हर IIM का जो प्रोसेस है वो अलग होता है, टीचिंग मोड अलग होता है, एग्ज़ाम मोड अलग होता है। जैसे कि अभी मेरा जो हाइब्रिड मोड है वो सब कुछ ऑनलाइन है, तो मैं एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दे रहा हूँ, क्लासेस भी ऑनलाइन कर रहा हूँ। बट कुछ जो IIM है वो बोलते हैं हाइब्रिड है, बट उनका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको सेंटर पे जाके देना पड़ता है। समझ लो आप किसी और देश में हो तो आपको इंडिया जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप समझ लो किसी रूरल एरिया में जॉब कर रहे हो तो आपको उनकी सेंटर लिस्ट दी होती है उनके वेबसाइट पे, उसी सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। और कुछ IIM के ऐसे रूल है कि आपको हर वीकेंड, भले वो एग्जीक्यूटिव MBA, बट आपको कैंपस में जाके लेक्चर करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो है एग्जीक्यूटिव MBA, बट आपको कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं जितना भी मैंने अप्लाई किया था वो सारे दे दूंगा मैं लिंक, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वाइट आशीष से। वो बोल रहे हैं कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच आशीष। और ये 1.5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आशीष फॉर फॉलोइंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये जानना चाहते हैं कि IIM में एडमिशन कैसे लेना है और जापान में जॉब कैसे लेना है। तो अगर मैं शॉर्ट में इसका आंसर कर दूँ कि IIM में एडमिशन कैसे लेना है, तो सबसे पहले आपको एक एम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप MBA का गोल मत रखो सबसे पहले, आप IIM का गोल मत रखो सबसे पहले। आपको आपके लाइफ में अगले 5 साल में क्या करना है, सबसे पहले ये गोल डिसाइड करो। अभी आप क्या कर रहे हो और अगले 5 साल में आपको क्या चाहिए, वो एक बार एम डिसाइड हो गया तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आप डिसाइड करो। अगर उसमें आपका ये MBA फिट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो एम है वो हासिल करने के लिए मुझे MBA करना है और वो भी IIM से करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा एम है वो हासिल होगा, देन आप MBA की तैयारी करो IIM से, तभी जाके आप वो अचीव कर पाओगे। अगर आप बस सोच रहे हो कि मुझे MBA करना है IIM से, तो ये तो होना है नहीं। ये मैंने सोचा था पहले, जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ था तब भी मेरा प्लान था IIT से मास्टर्स करने का। मैंने गेट की तैयारी की, मैंने मेरा गोल मुझे नहीं पता था क्या है, बट मुझे बस इतना था कि IIT से MTech करना है, बस ये मेरा गोल था। दी मैंने गेट की एग्ज़ाम, क्वालिफाई नहीं हो पाया मैं। तो ऐसे गोल मत रखना कि जिसमें बस आपको वो हासिल करना है, उसके बाद में क्या आपको पता नहीं। तो उसके बाद जब मैंने मेरा गोल डिसाइड किया था और उसमें जब मेरा MBA भी फिट हो रहा है, तब मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की और तब मुझे जाके ये अचीव हुआ। और आपने पूछा है कि जापान में जॉब कैसे पाना है, तो जापान में जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले ये आपको पूछना पड़ेगा कि आपको जापान क्यों आना है, वाई यू वांट टू कम टू जापान। ये क्वेश्चन आपको मिलने के बाद में आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि जापान आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है, क्या स्किल मुझे लगने वाली है, कोई टेक्निकल स्किल लगना है, कोई लैंग्वेज स्किल मुझे लगने वाली है। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ, देन उस पर काम करना चालू करो। लगेगा आपको टाइम, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे, टाइम लगता है, लगने दो। जब कोई चीज़ को टाइम लग रहा है इट मीन्स वो प्रोसेसिंग हो रहा है और आप उसके नज़दीक पहुंच रहे हो। तो अगर आपको जापान में जॉब करना है तो सबसे पहले अभी आप कहाँ पर हो और आपको जापान में आना है, ये आपका गोल है, तो उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, सीखो, टेक योर टाइम, लैंग्वेज सीखो। उसके बाद में और स्किल आपको क्या ऐड ऑन करना पड़ेगी ताकि आपको बड़ा इजी हो जाए जापान में आने के लिए, उस पर भी काम करो। तो ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि आप आपके लाइफ में जो भी गोल सेट करोगे ना, आप उसको सभी को हासिल कर पाओगे। क्वेश्चन है सिद्धांत पाटिल का, जिन्होंने मराठी में क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसको मराठी में ही रीड करूँगा। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स IIMसाठी, थँक्यू सो मच सिद्धांत। तुम्ही विचारलं आहे की नॉर्मली जॅपनीज N5 शिकायला किती वेळ लागते। माझी बहीण प्रिपरेशन करत आहे, तिच्यासाठी काही टिप्स असेल तर नक्की सांग। तो सॉरी, मराठीमध्ये बात करणार। तर जॅपनीज शिकायला काही वेळ नसतो। आम्ही खूप जण असं माइंडमध्ये आणतो की जेव्हा आम्हाला कोणती लँग्वेज शिकायची असेल तर आपण कुठे वाचून घेतो किंवा कोणी आपल्याला सांगते की हां 3 महिन्यात होऊन जाईल, हां 6 महिन्यात होऊन जाईल, अरे 1 महिन्यात होऊन जाते, फक्त 1 महिना अभ्यास कर लँग्वेज निघून जाईल। तसं काही राहत नाही। जर तुमचा प्लॅन असा असेल की तुम्हाला N5 फक्त क्लिअर करायची असेल तर ते तुम्ही एका महिन्यात पण करू शकता। दिवस रात्र बसा, 24 तास अभ्यास करा, एका महिन्यात तुम्ही N5ची एक्झाम देऊ शकता। पण जर तुम्हाला खरंच ते शिकून तुम्हाला N5 द्यायचे असेल, कारण खूप जण काय करतात ना, एक्झाम देतात, कारण N5मध्ये असं असतं ना, आपल्या रीडिंग, रायटिंग आणि स्पीकिंग हे तिन्ही असतात आणि आपण काय करतो की फक्त एकदा एक्झाम पास झाली आणि जर कोणाला जॅपनीज कोणी जर समोर आला आपण बोलू शकत नाही, जर काही आपल्याला लिहायला सांगितलं आपण लिहू शकत नाही, काही वाचायला सांगितलं आपण काही वाचू शकत नाही, तर त्याचा काहीच फायदा होणार नाही। तर N5 जर तुम्हाला द्यायचे असेल तर याला काही वेळ नाही आहे। मला हेच म्हणायचं आहे की तुम्ही फक्त जे पण देत आहात 100% द्या। जर तुम्ही 3 महिन्यात आपला पूर्ण 100% दिला तर तुम्ही 3 महिन्यात पण शिकू शकता। जर तुम्ही 6 महिन्यात आपला 100% देत आहात
तर त्यात पण तुम्ही 6 महिन्यात शिकू शकता. पण आता मला माहिती आहे की तुमची बहीण सध्या फक्त अभ्यास करता N5चा, की जॉब करून N5 करत आहे, की दुसरं स्टडी करून N5चा अभ्यास करत आहे. तर ते त्यांच्यावर डिपेंड आहे की त्यांना किती वेळ लागणार. जर माझ्या केसमध्ये तुम्हाला सांगू तर मला ऑलमोस्ट 1 वर्ष लागला होता, कारण मी डिरेक्टली N5ची एक्झाम नाही दिली होती. मी आधी 1 वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स केला होता पुण्याला रानडे इन्स्टिट्यूटला. ते शिकल्यानंतर जेव्हा माझं पूर्ण बेसिक स्ट्रॉंग झालं होतं, त्याच्यानंतर मी N5ची तयारी चालू केली होती. आणि आय थिंक मला 2 महिने लागले होते, कारण 1 वर्ष मी ऑलरेडी सर्टिफिकेशनचा अभ्यास केलेला होता. तर मला N5 द्यायला जास्त वेळ लागला नव्हता. 2 महिने मी फक्त रिवाईज केलं आणि पेपर पॅटर्न कसा असतो, एक्झाम कशी द्यावी लागते तेवढं मी शिकलो. आणि 2 महिन्यात माझा तो N5 क्लिअर झाला होता. N4 एकदा तुम्ही N5 क्लिअर झाले ना, तर N4ला जास्त वेळ लागत नाही. सेल्फ स्टडी करून तुम्ही 2, 3, 4 महिन्यात तुम्ही आरामात काढू शकता. N3ला पण जास्त काही वेळ लागणार नाही. तर असंच आहे की N5ला तुम्ही थोडं जास्त वेळ द्या. जास्त वेळ जर तुम्ही बेसिकला दिला तर त्याच्या वरचे जे लेवल आहे ते तुम्ही खूप इझिली काढू शकता. तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आया है दुष्शांत से. वो बोल रहे हैं कि ऑल द वेरी बेस्ट भाऊ, थँक्यू सो मच. मे आय नो विच कोर्स आर यू डुईंग फ्रॉम IIM. मी पण टोक्योमध्ये राहतो आणि राकुतेनमध्ये प्रॉडक्ट मॅनेजर आहे. विल बी हॅपी टू कॅच यू सम डे. सो दुष्शांत थँक्यू सो मच. जसं की मी मागच्या काही क्वेश्चनमध्ये सांगितलं आहे की मी सध्या करतो बिझनेस ॲनालिटिक्स हा कोर्स. तर हा जनरल मॅनेजमेंटपेक्षा खूप वेगळा कोर्स आहे. याच्यामध्ये टेक्निकल पार्ट्स पण खूप आहेत. सोबत याच्यामध्ये मॅनेजमेंट पण खूप जास्त शिकवल्या जाते. तर हा मिक्स कोर्स आहे MBAचा, ज्याच्यामध्ये तुम्ही टेक्निकल पण शिकणार आणि सोबत मॅनेजमेंटचे कोर्सेस पण तुम्ही शिकणार. तर मला तुम्हाला भेटायला खूप आवडेल. जर तुम्हाला वेळ असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती पिंग करा आणि आपण ट्राय करू. जर तुम्हाला वेळ असेल, मला वेळ असेल, आपण कुठेतरी भेटूयात. तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्रेजी 5580 ने. इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है दोस्तों. YIIM. बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. YIIM. तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि ये मेरा एम था एक्चुअली. YIIM बिकॉज इट वॉज माई एम सिंस आई वॉज चाइल्डहुड. जब मैं छोटा था तब IIT का जब मुझे पता चला, जब मेरा 12th ख़त्म हुआ था, तब IIT का बड़ा ही जैसे होता है ना कि नाम सुना था मैंने कि IIT से इंजीनियरिंग कर लो तो बहुत ही जैसे करियर अच्छा बन जाएगा ना और एवरीथिंग. तो तब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी IIT का. तब मुझे IIM का कुछ पता नहीं था. तो IIT मैंने ट्राई किया बट तब हुआ नहीं था. उसके बाद में जब मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, मास्टर्स की तैयारी कर रहा था, तब मैंने गेट दी फिर से. तब भी मेरा IIT में नहीं हुआ था. फिर मैंने सोचा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बस करना था, बस हासिल करना था वो चीज़ को, बट उसके पीछे क्यों करना था वो कोई ऐसे मेन रीज़न नहीं था. तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद में मैंने जापानीज़ की पढ़ाई चालू की. जापान में आया, 8 साल जॉब किया. और फिर जब मुझे मेरा जो बिज़नेस स्किल मुझे बढ़ाना था, देन आई थॉट कि मुझे अभी MBA करना है. तो मैं बैठा और सोचा कि MBA करना है तो कहाँ से करना है. तब मेरे अंदर से आवाज़ आई कि IIT से तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, बट IIM से अभी मैं MBA करूँगा, मुझे करना है. तो ये जो फिर से मेरा जो पुराना बचपन का जो ड्रीम था वो फिर से उभर के आया. ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत से चॉइसेस थे. जापान में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं MBA करने के, US में भी है, UK में भी है. मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे एक्चुअली और मैंने वो एक्सप्लोर भी किए, देखे मैंने कि क्या फिजिबल है मेरे लिए. बट आपको बताया कि अगर आप किसी और US के एग्जाम्पल ले लो, US के कोई कॉलेज से आपको MBA करना है तो कितना खर्च आता है. करीब 50 लाख से 1 करोड़ तो आराम से ऑन कैंपस अगर आप चले जाओ तो 1 करोड़ तो आराम से खर्चा आ जाएगा. और अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA कर रहे हो तो 40 से 50 लाख तो आराम से खर्चा आने वाला है. तो मैंने वही कंपेयर किया ROI कि अगर मैं इंडिया से कर रहा हूँ, वो भी IIM से, तो ऑफ कोर्स इंडिया में तो ब्रांड है IIM. और बाहर भी अगर आप जा रहे हो तो अगर आप कोई अच्छे टॉप के IIM से कर रहे हो MBA और आपके रिज्यूम में अगर वो ऐड हो गया तो ऑफ कोर्स बाहर भी उसका काफ़ी ब्रांड है. तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना IIM से करते हैं और बस मैंने उसकी तैयारी चालू कर दी. तो बस यही है कि मेरा रीज़न IIM से MBA करने का. अगला क्वेश्चन है शुभम का. उन्होंने एक्चुअली 4 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन है विच एग्ज़ाम यू टुक. मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने EMAT एग्ज़ाम दिया है. CAT और GMAT जो होता है वो अलग है, वो रेगुलर MBA के लिए होता है. जो EMAT है वो एग्जीक्यूटिव MBA के लिए होता है, जो कि हर IIM अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करती है स्टूडेंट्स के लिए. उसके बाद में इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ दिस ऑनलाइन MBA और क्लासरूम. तो ये है ऑनलाइन MBA, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव MBA, जो कि होता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जो कि ऑफिस का काम भी करते हैं और वीकेंड में MBA करते हैं. तो इनका थर्ड क्वेश्चन है आर यू डूइंग एग्जीक्यूटिव MBA और फुल 2 ईयर MBA. आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड का. और इनका लास्ट क्वेश्चन है योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टुक.
तो मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था वो काफ़ी सिंपल सा था। सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि कौन से IIM में मुझे अप्लाई करना है। 3-4 मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, जैसे कि IIM अहमदाबाद, कलकत्ता और काजीकोडे एंड IIM काशीपुर। तो जब मैंने इनके वेबसाइट पे जाके इनका पूरा जो चेक किया, फ़ीस स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम और इनका इंटरव्यूज़ और कैसे कैसे वो उनका टीचिंग मेथड है, एवरीथिंग, उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि IIM काशीपुर इज़ द बेस्ट फिट फॉर मी। और उसके बाद में इनके जो इंटरव्यू था उसकी मैंने तैयारी चालू कर दी। इनका जो सबसे पहले EMAT का एग्ज़ाम था वो सिमिलर ही होता है कैट से, बट थोड़ा अलग इनके कैटेगरी होते हैं, क्वेश्चन की कैटेगरी अलग होती है, मार्क्स अलग होते हैं। तो इसके जो सैम्पल पेपर थे वो मैंने निकाले, उसकी मैंने तैयारी चालू कर दी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ही पास्ट में हम काफ़ी इंटरव्यू के लिए भी एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारा सबसे पहले मैथ्स का ही पेपर होता है। तो रिवाइज़ कर लिया मैंने, काफ़ी सारा मुझे आता था पहले से, तो मैंने थोड़ा फार्मूलेज रिवाइज़ कर लिए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने सॉल्व किए। वो होने के बाद में मैंने जो इंटरव्यूज़ होते हैं IIM के, काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर है, तो उसका मैंने तैयारी चालू कर दी। और साथ ही में मैंने इंटरव्यू की तैयारी प्रैक्टिस की। मैंने मेरे दोस्त को क्वेश्चंस दिए और उसको मैंने बोला मुझे पूछ ये क्वेश्चंस, एंड देन आई ट्राई टू हैव इंटरव्यू। तो ऐसे मैंने प्रिपरेशन किया उसका। और अटेम्प्ट्स कितने लगे, तो एक ही अटेम्प्ट मैंने अप्लाई किया था और पहले अटेम्प्ट में मेरा हो गया। तो दोस्तों ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने ट्राई किया आपको आंसर करने के लिए। और भी कुछ क्वेश्चंस हो गए तो मैं आपको आप मुझे रीच करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। या तो ये 2 साल की जर्नी है, देखते हैं कैसे निकलती है अच्छे तरीके से। और हम वापस IIM विज़िट करने वाले हैं, तब मैं ज़रूर आपके लिए वहाँ का जो कैंपस का व्लॉग है, IIM व्लॉग, वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। अ डे इन IIM, ये मेरा ड्रीम है वहाँ पे व्लॉग बनाने का। व्लॉग भी हम ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। But now I seek what you teach. I do believe